नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में पढ़नी चाहिए। मेरे दोस्त, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर चाहे कोई भी हो, अगर वो बुक को नहीं पढ़ा है अपने लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा को मिस कर चुका है। मेरे दोस्त, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो बुक है ये दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो आपको सिखाती है कि पैसा से कैसे पैसा कमाए। मेरे दोस्त, स्कूल में हम लोगों ने आज तक जो भी पढ़ा है कि ये पढ़ो वो पढ़ो, इससे पैसा मिलेगा, पैसा के लिए काम करना सिखाया गया, बट ऐसा कोई भी स्कूल में नहीं सिखाया गया कि पैसा से कैसे पैसा कमाया जा सकते। तो मेरे दोस्त, ये एक ही बुक सिखाती है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं, अब बेसिकली स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक, क्योंकि ये बुक आपको आने वाली आपका जो लाइफ आप स्टार्ट करेंगे उसमें आपका बहुत ही अहम रोल करेगा। मेरे दोस्त, इस बुक का जो राइटर है उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी सर, जिन्होंने ये बुक को लिखा है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसा 8 पावरफुल लेसन जो कि आप पैसा से कैसे पैसा कमा सकते हैं। इस बुक का निचोड़ आप बोल सकते हैं इस बुक का पूरा मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त, बहुत ही मेहनत से मैंने ये जो भी अभी मैं बोलूँगा बनाया हूँ, तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं इसे कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मेरे दोस्त, आने वाला कुछ मिनट मुझे दे दीजिए, बस इसको पूरा निचोड़ के मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इतना क्लियर रखिए कि 2 फादर के ऊपर बेस्ट है। एक है जो 8 फेल करके हवाई का रिच पीपल में अपना नाम को शामिल कर चुका है, और दूसरा फादर वो है जो PhD पास किया गया है, जो कि बहुत ही अमेरिका के फेमस कॉलेज से, उसका नाम आप लोग जानते होंगे, आप लोग गेस कर लीजिए कौन सा कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से पढ़ा हुआ है और वो अभी एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, एक एम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो मेरे दोस्त, अब इसमें मैं आपको 8 पावरफुल स्ट्रैटेजी को मैं इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे इसको यूज़ करके आप भी इसको अपना लाइफ में यूज़ करके आप अपने लाइफ को कुछ % बेटर कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट है वो अपने आने वाले लाइफ को बेटर बना सकते हैं इस बुक को पढ़ करके। तो मेरे दोस्त, मैं इस बुक को शुरू करने वाला हूँ, सो बने रहिए। मेरे दोस्त, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझना होगा जो कि इस बुक्स का मेन क्रक्स पार्ट है। वो ये है कि आपने सुना होगा कि 3 तरह के क्लास होते हैं, रिच क्लास, मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास। बट तीनों में ऐसा डिफरेंस क्या है कि रिच रह जाता है, लोअर रह जाता है, मिडिल रह जाता है। इस बुक में बहुत ही स्पेसिफिक बताया गया। मेरे दोस्त, तीनों क्लास अपना मंथली का खर्चा चलाने के लिए कोई बिजनेस से, कोई जॉब से, कोई अपना प्रोफेशन से कहीं ना कहीं से पैसा को कलेक्ट करता है, जो कि उनका मंथ का एक इनकम होता है। तो मेरे दोस्त, अर्न तो तीनों कर रहे हैं, बट तीनों यूज़ कहाँ कर रहे हैं। मेरे दोस्त, क्या लोअर से अपर बना जा सकता है? मेरे दोस्त, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है इस बुक में बताते हैं। जो पैसा को आप अर्न करते हैं ना, उस पैसे को क्या करना है, जो रिच क्लास होते हैं ना वो क्या करते हैं, मिडिल क्लास क्या करते हैं, लोअर क्लास क्या करते हैं। लोअर क्लास का जो पैसा आता है ना, वो पैसा से उनका घर चलाने में ही उतना पैसा नहीं होता, नॉर्मल घर चलाने में ही उनका चला जाता है, और कुछ पैसा हुआ तो वो बैंक में रखते सेविंग करते हैं। नंबर 2 पे आता है आपका मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या करता है ना, पैसा रहता है उनके पास थोड़ा बहुत भी, जो भी पैसा को अपने पर्सनल के लिए यूज़ किया, और जो पैसा बचा उसको छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मेरे दोस्त, बेसिकली वो अपना पैसा को लाइबिलिटीज़ में ज़्यादा खर्च करते हैं, लाइक शो ऑफ करना, घर लेना, नया अच्छा फ़ोन लेना, गाड़ी लेना, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा EMI वगैरह, क्रेडिट कार्ड। तो मिडिल क्लास क्या करते हैं, खर्च बहुत करते हैं। मिडिल क्लास मतलब मैं आपको कहने मांग रहा हूँ कि जो उसका 1 लाख तक इनकम, 50 लाख to 1 लाख, वो फिर आस पास है, तो उसका पैसा क्या होता है कि ज़्यादा शो ऑफ वगैरह पे ही, एक्सपेंसेस पे चला जाता है, लाइबिलिटीज़ लेने पे। और मेरे दोस्त, जो रिच क्लास होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा आते साथ पहले क्या करते हैं कि पहले पैसा को अपने इन्वेस्टमेंट, जो उनका इन्वेस्टमेंट का जो खर्चा है, इन्वेस्टमेंट में जो उनका फंड है वहाँ पर डालते हैं। मेरे दोस्त, पैसा आते साथ पहले वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद वो अपना खर्चा चलाना वगैरह सब कुछ करते हैं। तो मेरे दोस्त, वो एक इनकम सोर्स से 2 इनकम सोर्स बनाते हैं, फिर 3, फिर 4, उसके बाद में वो अपना एक लग्जरी लाइफ को फिर जीना शुरू करते हैं ना। मेरे दोस्त, जब तक वो 2 से 3 नहीं बनाते तब तक वो शुरू नहीं करते। 8 में से पहला जो लेसन मैं देने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। पैसा कमाना अलग बात है, संभाल करके रखना वो अलग बात है। मेरे दोस्त, पैसा आपने देखा बहुत जन अर्न कर लेते बट फिर भी वो गरीबी रह जाते हैं। ऐसा क्यों? इस बुक में जो आपको पहला चैप्टर बताया गया, मतलब आपको पहले एक मैं लेसन दे रहा हूँ कि पैसा बहुत लोग अर्न तो करते हैं। आपने देखा होगा कि लाइक नॉर्मल ठेले वाले भी दिन का 2000, 3000, 1000 अर्न कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो वो मंथ का 60,000 से लाख रुपए तक अर्न कर लेते हैं, बट फिर भी वो पुअर ऐसा ही लगता है। आपको पता चले कि वो अमीर भी हुआ,
ऐसा क्यों होता है कि पैसा कमाने के बावजूद भी वो गरीब रह जाता है। तो इसलिए मैं बोला कि पैसा कमाना अलग बात है, संभाल करके रखना वो अलग बात है। तो पैसा को कैसे संभाला जाए ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा, बट इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरे दोस्त, जब भी हम लोग पैसा अर्न करते हैं ना, तो पैसा को हम लोग को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक उसका एक चार्ट बना लेना चाहिए कि पैसा है, उसको इतना पैसा मैं घर के कामों में यूज़ करूँगा, इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करूँगा। पैसा मिलते ही साथ सबसे पहले इन्वेस्ट कर लीजिए। कहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो मैं 2-3 जगह आपको बता देता हूँ। इस पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। पहला आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, गूगल पे देखिए। नंबर 2 SIP करवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आप रियल इस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। आप कुछ रेंट पे लेकर के भी भाड़ा पे दे सकते हैं, वही रियल इस्टेट जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसा बहुत तरह का आपको आप अपने आसपास में ना अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, कहाँ अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर मैं पैसा दूंगा पैसा आएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट सेकंड वाले पे इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहिए इस वीडियो पे। और नंबर 2 पॉइंट जो आपके सामने होगा उस पर ध्यान रखिएगा। मेरे दोस्त, जो हमारा सेकंड है, जो हमारा आर्ट में सेकंड टॉपिक है, वो है मेरे दोस्त एसेट्स लो, लायबिलिटी लेने से बचो। एसेट्स को खरीदो, लायबिलिटी लेने से बचो। मेरे दोस्त, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इसमें बहुत जन को आप लोगों में से नहीं पता। तो मेरे दोस्त, कॉमर्स के स्टूडेंट ये जो होते हैं ना, वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसेट्स का मतलब वो होता है जो आपका पैसा आपको ला करके दे, जहाँ से आपका अर्निंग हो रहा है। लायबिलिटी का मतलब वो हो गया जो आपका खर्चा कॉलम, जहाँ से आपका पैसा जा रहा है, जो आपको पे करना है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं उसको रियल लाइफ में आपको एक्सप्लेन करूँ, इस बुक में भी क्यों दिया गया है, तो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। मेरे दोस्त, मान लीजिए आपने अपने स्टॉक खरीदा है, स्टॉक से आपको बाद में रिटर्न मिलेगा। आपने एक घर को रेंट पे दिया हुआ है, जो आपको बाद में पैसा वहाँ से मिलना शुरू करेगा हर मंथ, तो ये आपका एक एसेट्स हो गया। लायबिलिटी का मतलब मेरे दोस्त, आपने बैंक से लोन लिया है, हर महीना आपका इंटरेस्ट जा रहा है, आपने हर महीना इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये आपका एक लायबिलिटी हो गया। नंबर 2, आपने EMI में अगर आप सामान खरीदते हैं तो हर महीना आप EMI पे कर रहे हैं, तो ये भी आपका खर्चा हो गया। अगर मेरे दोस्त सिंपल समझिए, ऐसा सामान जो आप खरीद रहे हैं जिससे आपको पैसा पे करना पड़ रहा है, वो आपका लायबिलिटी हो गया, जो उससे आपको पैसा मिल ही नहीं रहा। और नंबर 2, वो एसेट्स जो आपको पैसा कमा के दे रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट पैसा कमा करके दे रहा है, ये आपका हो गया एसेट्स। मेरे दोस्त, जो भी आपको पैसा कमा के दे रहा है, आप इसको बहुत ही दिमाग से एकदम बढ़िया से शांति से सोचिए कि आप जो भी सामान खरीद रहे हैं, क्या वो आपको पैसा कमा के दे रही है या फिर दिल वाले दुल्हन की तरह लेके चले जा रही है। मतलब कमा के दे रही है या फिर खर्च में आपको हर महीना आपको उसमें उल्टा पे करना पड़ रहा है। आप 10,000 के फ़ोन में भी काम चला सकते थे, बट आपने 30,000 का फ़ोन लिया, EMI पे लिया, आपने सोचा EMI पे ले लेता हूँ, कम पड़ेगा, बट हर महीना जो आपका EMI जा रहा है ना, ये आप एक खर्चा करवा रहा है। तो मेरे दोस्त, करना क्या है, बेसिकली आप पूछेंगे करना क्या है, करना ये है, पैसा जब भी आए सबसे पहले उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। कहाँ कर दीजिए, जो आपको मैंने पहला पॉइंट में बोला उसी में से कहीं पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कहीं भी मार्केट में रिसर्च करिए आपके आसपास में ऐसा क्या है जो आपको कमा के दे सकती है। तो मेरे दोस्त, नंबर 2 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। मेरे दोस्त, नंबर 3 पॉइंट पे हम लोग आते हैं। मेरे दोस्त, 8 में से तीसरा नंबर जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, मैं एफर्ट नहीं कर सकता। ये मत सोचिए मेरे दोस्त, ये सोचिए कि मैं इसको कैसे एफर्ट कर सकता हूँ। मेरे दोस्त, आप रिच डैड वाले में या पुअर डैड वाले में, आप इसको अच्छे समझिए। फिर आप जो भी है, आपको अगर आप पुअर डैड वाले में से, तो आप रिच डैड की तरह आपसे बिहेव करना शुरू कर दें। मतलब आज से आप रिच डैड की तरह करना शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, रिच डैड जो होते हैं ना, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, बजाय ये सोचने के कि मैं इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं इसको कर ही नहीं सकता। एग्जाम्पल में दूँ तो मैं मतलब क्या कहते हैं, बुक्स पढ़ ही नहीं सकता। मेरे दोस्त, बुक्स एक ऐसा एसेट्स है ना, जो बड़े से बिलीनियर से लेके बड़े से हर एक सक्सेसफुल अपने लाइफ में पढ़ते हैं। बुक्स वो है ना, आपको मेरे दोस्त के ज़िंदगी का जो भी एक्सपीरियंस एक बड़े आदमी जो भी अपने गेन करते हैं, वो आप एक बुक के फॉर्म में आपको लिख के दे देते हैं। मेरे दोस्त, सोचिए ज़िंदगी भर मान लीजिए आपने कुछ एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है और आपको उसको सिखाने के लिए एलॉन मस्क अगर आ जाए तो कैसा रहेगा। तो मेरे दोस्त, ये पॉसिबल है। कैसे आ सकते हैं, तो वो सबके पास तो नहीं आ सकते, इसीलिए वो बुक के फॉर्म में सबके पास आ जाते हैं। तो मेरे दोस्त, बुक पढ़ सकते हैं आप, या फिर आप बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं शेयर में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, मैं क्या यार डेली का नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, वही सबसे बेस्ट है, मैं एफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, रहने दो। ये नहीं सोचना है। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, अपने लाइफ में सक्सेस पाना है, तो आपको ये करना होगा कि मैं एफर्ट कर सकता हूँ। ये मत सोचिए कि मैं इसको एफर्ट नहीं कर सकता।
तो मेरे दोस्त ये था आपका 3rd नंबर। मेरे दोस्त अब 8वां में से जो चौथा आपको लेसन में देने वाला हूँ, अब यहाँ को आप इसको ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। सिर्फ जॉब मत करिए, जॉब के साथ कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम करिए। कहने का मतलब क्या मेरे दोस्त, सिंगल इनकम पे डिपेंड नहीं रहना। कैसे मेरे दोस्त, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने लॉकडाउन में बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने जो अभी रिसेंट में लॉकडाउन आया था ना, कोरोना महामारी, उसमें आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में बहुत जन का जॉब चला गया, जॉब नहीं है और पैसा आ नहीं रहा है, जिससे बहुत ही लोगों को दिक्कत हुआ। तो मेरे दोस्त लेखक इसमें राइटर वही कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी सर, इस सिंगल इनकम पे कभी डिपेंड नहीं रहना, उसको साथ साथ आप जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी करें। मेरे दोस्त जॉब आपको पैसा तो ला के दे देती है, बट फ्रीडम आपको ला करके नहीं देती। अगर आप कभी मुसीबत में पड़ गए तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे। तो मेरे दोस्त वही कहता है कि आप साथ में आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं, फ्रीलांसेस वगैरह कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एसेट्स बना सकते हैं आप अपना, या फिर आप कुछ ब्लॉग वगैरह बना सकते हैं। कुछ भी आपको जो भी आपको लगे, आप रिसर्च करिए कि एक आप ऐसा क्या कर सकते हैं, आपका एक हिडन टैलेंट ऐसा क्या है जो आप करके पैसा अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त सिंपल यही कहना है कि आप सिंगल इनकम पे कभी डिपेंड बना रहे, सिंगल इनकम पे डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि मेरे दोस्त सिंगल इनकम पे डिपेंड रहना मतलब वो हो गया ना कि आप कभी भी आपका ये जॉब है, अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हो आपको निकाल सकता है, या फिर थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है। तो मेरे दोस्त ट्राई करिए 1 से 2 इनकम बनाना, 2 से 3, 3 से 4, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल में लूँ तो बहुत एक सिंपल एग्जांपल समझा देता हूँ कि आप एक ने दुकान ली, आपने एक दुकान, अब 1 का 2, 3, 4, तो वैसे आपने कुछ एक जगह से आपका सोर्स ऑफ इनकम, उसको 2, 3, 4 सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। आप वही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी आपका जो भी ऐसा लग रहा है, ब्लॉग वगैरह से लेके जो भी आपका ऐसा कि आप करके पैसा अर्निंग कर सकते हैं, आपका टैलेंट है, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर करें। सोचिए मत, आज से ही शुरू कर दीजिए। मेरे दोस्त इस बुक में आपका सबसे मेन पॉइंट में से एक पॉइंट था मेरे दोस्त। नंबर जो 5 है वो ये है कि स्कूल में हमें कभी नहीं सिखाया गया कि पैसा को कैसे मैनेज करें, पैसों को कैसे हैंडल करें। तो मेरे दोस्त इस सब को हम लोग कहाँ से सीख सकते हैं? ये जो नया टैलेंट है, ये आप जो अभी सुन रहे हैं कि पैसा से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, पैसा को कैसे हैंडल किया जा सकता है, इसको हम लोग कहाँ से सीख सकते हैं? तो बेसिक बहुत ही सिंपल जो कि हमारे आसपास अवेलेबल है, बहुत ही कम कॉस्ट में, या फिर आप फ्री में भी सीख सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर सीखें मेरे दोस्त। आप यूट्यूब हो गया, रील्स हो गया, ये सब में आप जैसे आज मेरे वीडियो को देख करके आप सीख रहे हैं, वैसे और भी वीडियोस वगैरह को देख के सीखना, या फिर आप जितना खर्च करेंगे आप वैसा सीखेंगे। अगर आप थोड़ा पैसा और खर्च करेंगे तो आप ये बुक को बाई करके इसको डिटेल में बहुत ही अच्छे समझ सकते हैं मेरे दोस्त। इस बुक को आपको मतलब मान लीजिए आपको कितना नॉर्मली 150 रुपये में आपको विद फ्री डिलीवरी के साथ आपको घर पे मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त आप ले सकते हैं, लिंक आपको बायो मिल जाएगा। या फिर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करके कोर्सेज़ वगैरह ले सकते हैं। कोर्सेज़ लेने से आपको क्या हो कि आपको डिटेल में अच्छा समझ में आ सकता है। तो मेरे दोस्त फाइनेंस कोई होता है ना, कोई बहुत एक्सपर्ट, उनका आप या तो कोर्स ले सकते हैं, या फिर उनसे कम में आप बुक्स ले सकते हैं, या फिर आप रील्स यूट्यूब पे फ्री में भी देख सकते हैं। जैसे आप ये वीडियो से भी आपको बहुत ही अच्छा वैल्यू मिल रहा है। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो मेरे दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए मेरे दोस्त। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आपको 8 में से 6ठा पॉइंट ये है, वो ये है कि आप डर और रिस्क आपका सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे दोस्त। मानिए या ना मानिए, डरना या फिर रिस्क लेने से डरना कि नहीं लगाऊंगा, पैसा डूब गया तो, बिजनेस नहीं चला तो, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे दोस्त। अगर आपको आगे बढ़ना है मेरे दोस्त, माइंड में एक चीज़ बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लीजिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये याद रखना होगा ज़रूर कि आपको रिस्क लेना ही लेना है मेरे दोस्त। आपने सुना होगा रिस्क का राजा आज एलॉन मस्क को कहते हैं, जिन्होंने रिस्क लिया और आज दुनिया के मेरे दोस्त एलॉन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जिन्होंने रिस्क लिया और आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं मेरे दोस्त। तो वैसे मेरे दोस्त रिस्क जितना लेंगे आप उतना ग्रो करेंगे मेरे दोस्त। जैसे कि आप थोड़ा रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ा रिस्क करके आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि आपको अपना सब कुछ लगा देना, 10% इनकम का 5% लगाइए, 10% लगाइए, छोटा से स्टार्ट करिए। ज़रूरी नहीं आपको बड़ा बनना, छोटा से स्टार्ट करिए। तो मेरे दोस्त जैसे आपको अगर बिजनेस करना ही है तो कुछ एंटरप्रेन्योर का बुक्स है, आप वो पढ़ सकते हैं, बहुत सारा बुक्स है, आप वो पढ़ के नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिसमें आपको बड़े से बड़े बिलियनर लोग सिखाते हैं कैसे बिजनेस करते हैं। तो मेरे दोस्त आप बुक्स को पढ़िए, अच्छे से आपका हो पाएगा। तो मेरे दोस्त बेसिकली यही कहना है कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिए, रिस्क छोटा छोटा लीजिए लाइफ में। चाहे आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, कहीं से भी आपका इनकम आता है, छोटा सा इनकम का पार्ट को आप ट्रायल पे ज़रूर लगा सकते हैं, एक नया इन्वेस्टमेंट पे, नया किसी तरह का इनकम सोर्स को बनाने में। तो मेरे दोस्त इस बात को याद रखिएगा कि आपको रिस्क लेना है और डर को थोड़ा अपना कम। दोस्त नेक्स्ट जो आपका
8 में से 7वां लेसन ये है कि मेरे दोस्त पैसा के लिए काम नहीं करना, हमें पैसा को अपने लिए काम करवाना है। मेरे दोस्त अमीर लोग क्या करते हैं ना कि पैसा कमा करके उसको सेविंग करके फिर उस पैसे को अपने लिए यूज़ करते हैं। तो मेरे दोस्त करना क्या है कि पैसा जब भी आप अर्न करें, कुछ पैसा सेविंग करें, करके उस पैसे को, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उससे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट का आप ट्राई करिए। तो वही मेरे दोस्त छोटा मोटा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कहना है कि पैसा को उसको आप अर्न करके कलेक्ट करके उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। पैसा के लिए काम नहीं करना, पैसा को पैसा से काम करवाना। मेरे दोस्त पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसा से पैसा बनवाना है। तो मेरे दोस्त माइंडसेट ये क्लियर रखिएगा आपको करना क्या है। अगर आप ये करते हैं ना तो आप बहुत ही अच्छा पैसा आप अर्न कर सकते हैं। मेरे दोस्त आप पैसा से अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल में लूँ ना, नॉर्मली मैं एक बिजनेसमैन का एग्जांपल लेता हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा ना कि अंबानी का शादी हो रहा था अभी हाल फिलहाल में, शादी चल रहा है बट यहाँ पर फिर भी पैसा आते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है पैसा से कि वो रहे या ना रहे बट फिर भी पैसा आता रहेगा। बट दोस्त जो भी इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं उनका भी आपने देखा होगा कि वो नहीं है बट फिर भी पैसा आ रहा है। जो भी एल्बम गाना बनाते वो लोग क्या करते हैं, बना कर चले गए, पैसा आ रहा है, वो रहे चाहे ना रहे। इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो रहे चाहे ना रहे, बट हर महीना उस पैसा पे आपको इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो मेरे दोस्त वो सोचिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप रहे या ना रहे बट फिर भी आपके पास पैसा आते रहे। तो मेरे दोस्त पैसा से पैसा बनाइए, पैसा के लिए काम मत करिए, पैसा को अपने लिए काम करवाइए। तो मेरे दोस्त मिलते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट। फाइनल जो टेक अवे आप यहाँ से लेकर के जाएंगे ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको यहाँ पर मेन क्रक्स पॉइंट क्या है, जो मैंने 7वां बताया उसको मैं एक बार 8वां में एक बार थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। मेरे दोस्त ज़्यादा कमाने का सोचना बंद करो और स्मार्टली कमाना शुरू कर दो। पैसा बचाना, इन्वेस्टमेंट करो और अपनी सोच को चेंज करो। मेरे दोस्त हम लोग क्या करना है कि अपना सोच को चेंज करना है, पैसा बचाना, इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे दोस्त ये सब करना है। और लास्ट आपका ये है, अमीर बनने के लिए ना डिग्री नहीं चाहिए होता, पैसा कमाने के लिए डिग्री नहीं, डिसिप्लिन और स्मार्ट बुद्धि चाहिए। बुद्धि बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिमाग को तेज़ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए। अगर आप ज़्यादा बुक पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता जाएगा और आपका तेज़ भी होगा मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त आपको अगर ये बुक अच्छी लगी हो और आप बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे दोस्त बुक हट से आप ऑर्डर कर सकते हैं।